नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑलबिनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए औसत के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप क्लास को पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे समझना। एक समूह में कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं? तो 60 स्टूडेंट। संख्या में कितने विद्यार्थी हैं? 60 हैं। कितने हैं समूह में? 60 विद्यार्थी हैं। देखिए, लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं, जिनका देखिए अनुपात कितना कितना दिया। तो लड़के का 2 अनुपात रहता है, तो लड़की का 1 अनुपात रहता है। कितना? लड़की का 1 अनुपात है। अब देखिए, लड़कों का वर्ष का औसत वजन कितना है? तो लड़कों का औसत वजन या एवरेज वेट, औसत वजन कितना है? 50 किलोग्राम है। कितना है? 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में क्या दिया? लड़कियों का। उसके बाद में क्या दिया? लड़कियों का, गर्ल्स का औसत वजन कितना? 44 किलोग्राम है। कितना? 44 kg है। ओके, तो मुझे क्या बताना, लड़के और लड़कियों का औसत वजन क्या हुआ? लड़के और लड़कियों का दोनों को मिलाकर उनका औसत वजन क्या होगा, यही मुझे निकालना। ओके, किलोग्राम में आएगा। तो समझते हैं कैसे निकालना। तो देखते हैं आप। देखिए, कुल मिलाकर स्टूडेंट कितने? 60 हैं। देखिए, 2:1 में। तो देखिए, हम लड़के और लड़कियों की संख्या निकालेंगे। 60 अपॉन में 2 1 3, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए, 3 अनुपात है ना, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6, तो कितना? 1 बराबर कितना आया? 20। 1 बराबर कितना आया? 20 आया। ओके, 1 बराबर कितना है? 20 आया। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो लड़के अनुपात में कितना? 2 है ना, तो 2 इंटू 1 बराबर 20 है। 20 दूनी 40। समूह में 40 लड़के हैं। लड़के कितने? 40 लड़के हैं। अब देखिए, लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 20 इंटू लड़कियों का अनुपात कितना? 1 है ना, तो इंटू 1 कर देंगे तो हमें 20 कितने मिलेंगे? 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। 40 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं समूह में। ओके, इस प्रकार 60 हो जाता है कुल मिलाकर। अब देखिए, लड़कों का औसत वजन कितना है? तो लड़कों का औसत वजन कितना? 50 किलोग्राम है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन कितना हो जाएगा लड़कों का? तो 50 इंटू लड़के हैं कितने? 40 है। तो 4 पंचे 20 बराबर 2000 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम हो जाएगा किसका? लड़कों का वजन। अब लड़कियों का वजन कितना हो जाएगा? तो देखिए, लड़कियां हैं कितनी? 20 लड़कियां हैं। इनका एवरेज वजन वजन कितना रहता है? 44 रहता है। कितना रहता है? 44। 44 दूनी 88। 44 दूनी 88, 1 0 बराबर को 880 किलोग्राम। लड़कियों का वजन कितना होगा? 880 किलोग्राम। लड़कों का कितना हो गया? 2000 किलोग्राम। ओके, तो समझते हैं कुल वजन कितना हो जाएगा। देखिए, 2828 कितना हो जाएगा? 2880 किलोग्राम। कितना? 2880 किलोग्राम। 2880 किलोग्राम। कितने स्टूडेंट का वजन है? 60 स्टूडेंट। समूह में कितने स्टूडेंट है? 60 का है ना, 60 विद्यार्थी हैं, 60 का वजन हो जाएगा। तो देखिए, हमें एवरेज वजन बताना, लड़कों और लड़कियों का एवरेज वजन क्या होगा। तो क्या करेंगे? 2880 अपॉन में कितना? 60 कर देंगे। अपॉन में कितना? 60 कर देंगे। तो देखिए, दिख रहा? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इधर लेते हैं। कितना है कुल वजन? कितना? 2880 अपॉन में कितना? 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए, 6 चौको 24 हो जाएगा। कितना? 6 चौको 24 हो गया। 6 चौको 24 हो गया। कितना बचा? 4 बचा ना, तो कितना हो जाएगा? 48। 6 8 48। कितना होगा? 48 किलोग्राम वजन होगा। लेकिन लड़के और लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? 48 किलोग्राम। कितना होगा? 48 किलोग्राम। यही इसका आंसर हो जाएगा। 48 किस में दिया? तो इसका डी वाला ऑप्शन है, सी डी वाला ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 60 रुपये है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपये है और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये है। कारखाने में श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कारखानों में श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझना, किसी कारखाने में देखिए, अधिकारी और श्रमिक हैं। कौन? अधिकारी और श्रमिक है। अधिकारी को हम ऑफिसर बोलते हैं, ओके, वो कर देते हैं, और श्रमिक को हम हेल्पर बोल देते हैं। श्रमिक को क्या? हेल्पर बोल रहा है। ओके, जिनका एवरेज वजन कितना क्या है? जिनका एवरेज वेतन कितना है? 70 रुपये। जिनके ऑफिसर और हेल्पर का एवरेज वेतन कितना है? एवरेज वेतन कितना? 70 रुपये। एवरेज वेतन मतलब औसत वेतन है। औसत
औसत वेतन। ओके, औसत औसत वेतन इतना देखिए, ऑफिसर और हेल्पर का औसत वेतन कितना है, औसत वेतन कितना, 70 रुपये है, 70 रुपये। ओके, उसके बाद में क्या बोला, देखिए कितने ऑफिसर, ऑफी कितने ऑफिसर है, 12, कितने, 12, कितने, 12, जिनका औसत वेतन, जिनका एवरेज एवरेज वेतन एवरेज वेतन एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी कितनी है, 400 रुपये है। एवरेज सैलरी कितनी है, 400 रुपये। ओके, इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 400 रुपये है। जो शेष व्यक्ति बचते हैं ना, शेष व्यक्ति 12 ऑफिसर तो होगा, शेष व्यक्ति कौन बचते हैं, हेल्पर बचते हैं, हेल्पर बचते हैं ना, इनका एवरेज सैलरी, इनका एवरेज सैलरी कितना बचता है, 60 रुपये बचता है। कितना बचता है, 60 रुपये बचता है। तो 60 रुपये बचता है ना, तो मुझे क्या बताना, हेल्पर की संख्या मुझे ज्ञात करना, हेल्पर की संख्या मुझे ज्ञात करना, हेल्पर की संख्या मुझे ज्ञात करना। ओके, हेल्पर की संख्या कितनी होगी, इस समूह में श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, यही मुझे ज्ञात करना है। तो समझना कैसे निकालना। तो देखिए बहुत आसान सा तरीका आपको बताने वाले, बहुत अच्छे समझना। देखिए ऑफिसर और हेल्पर का औसत वेतन कितना, 70 रुपये है। ओके, जबकि ऑफिसर कितने, 12 ऑफिसर, इनका एवरेज वेतन कितना रहता है, 400 रुपये रहता है। और बाकी कितने लोग क्या बचते हैं, हेल्पर बचते हैं, हेल्पर बचते हैं ना, इनका एवरेज वेतन कितना, 60 रुपये रहता है। तो हेल्पर की संख्या मुझे ज्ञात करना, कैसे करना, इसको हम एलिगेशन तरीके से अच्छा करेंगे। ओके, तो समझते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर कितने, 12 ऑफिसर, इनका औसत वेतन कितना रहता है, ऑफिसर का, ऑफिसर ओके, ऑफिस कितना रहता है, 400 रुपये रहता है। कितना रहता है, 400 रुपये रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप देखिए बाकी लोग क्या बचते हैं, हेल्पर बचते हैं ना, इनका एवरेज वेतन कितना रहता है, तो 60 रुपये रहता है। कितना रहता है, 60 रुपये रहता है। ओके, हेल्पर कितना रहता है, 60 रुपये रहता है। अब देख दोनों को, ऑफिसर और हेल्पर का कितना रहता है, 70 रुपये रहता है। कितना रहता है, 70 रुपये। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, कितना आया, 10 आया, 70 में से 60 जाएगा, 10 आएगा। इधर क्या करेंगे, 400 से 70 माइनस करेंगे तो 330 मिलेगा। कितना मिलेगा, 330 मिलेगा। अब क्या करना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। या क्या है, अनुपात आया, 1:33, 1:33। देखिए तो ऑफिसर का अनुपात कितना है, 1 आया, हेल्पर का कितना आया, 33 आया। देखिए 1:1 ऑफिसर का यह होगा, एक हो जाएगा, हेल्पर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ओके, 1:1 कितना दिया, ऑफिसर की संख्या 12 है, 1:12 कितना है, 12, मतलब 1 × 12 करना पड़ेगा तभी 12 हमें मिलेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हेल्पर की संख्या निकालने की, हेल्पर का अनुपात कितना, 33 है, 33 × फिर 12 कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, 12×3 = 36, कैरी का 3 हो जाएगा, 12×3 = 36, कैरी का 3 हो गया, 12×3 = 36 और 3 39, 396। कितना, 396। उस समूह में हेल्पर की संख्या कितनी होगी, 396 होगी। कितनी होगी, 396। मतलब 396 किस ऑप्शन ने दिया, 396, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा, सी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कब कर लेना। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है। लड़कों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, पूरी कक्षा का 35 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए, लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए किलोग्राम में। ओके, समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। देखिए किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी या लड़के और लड़कियां कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या मुझे दी है 150 है। कितनी है, कुल विद्यार्थी कितने, 150। उसके बाद में क्या बोला, देखिए लड़के और कौन है, लड़कियां है ना, लड़के और लड़कियां हैं। देखिए क्या बोला, लड़कियों की तुलना में लड़के कितने अधिक है, 40 अधिक हैं। तो 40 हम प्लस कर देंगे, क्या 40 प्लस कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए 150 विद्यार्थी हैं जिसमें 40 लड़के अधिक हैं। तो हम 40 लड़के अधिक हैं, उसके बाद में आधे लड़के आधी लड़कियां होंगी। तो क्या करेंगे, 150 - 40, कितना बचा, 110 अपॉन में 2 कर देंगे, लड़के और लड़कियां हैं। तो कितना आएगा, 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। तो लड़कियां कितनी होंगी, 55 होंगी, और लड़के भी 55 होंगे। ओके, दोनों को प्लस कर, 40 और 55 कितना, 95 हो जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी आई, 95, मतलब 95 आई। लड़कियों की संख्या कितनी आई, 55 आई। कितने आई, 55 आई। इसका हम अनुपात निकाल लेंगे। देखिए 5 से कैंसिल कर दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो लड़कियों का 11 अनुपात आया, लड़कों का कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, कितना बचा, 4 बचा। देखिए 5 × 45, मतलब 19 आया। लड़कों का अनुपात कितना है, 19 आया। उसके बाद में क्या दिया, देखिए उसके बाद में क्वेश्चन और दिया है, क्या दिया है, देखिए लड़कों का वर्ष का औसत वजन कितना दिया क्वेश्चन में। लड़कों का औसत वजन कितना, 40 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन कितना, 40 किलोग्राम है। जबकि पूरी कक्षा का
लड़के और लड़कियों का औसत वजन कितना है? लड़के और लड़कियों का औसत वजन कितना है? 35 किलोग्राम। पूरी कक्षा का देखा जाए 35 किलोग्राम है। तो मुझे किसका औसत वजन निकालना है? मुझे लड़कियों का औसत वजन निकालना है। किसका? लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? ओके, लड़कियों का औसत वजन कितना होगा? किलोग्राम में आ जाएगा। कैसे निकालना समझना उसको। देखिए अनुपात कितना है? लड़कों का 19 है, लड़कियों का 11 है। तो क्या करेंगे? देखिए लड़के 19 है, 19 इंटू लड़कों का रहता है कितना? 40। तो इंटू 40 प्लस में कितने लड़कियां हैं? 11 इंटू लड़कियों का तो औसत वजन पता नहीं है, मुझे ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? जी कर देंगे अपॉन में। देखिए दोनों का अनुपात प्लस कर लेंगे। 19 और 11 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और कुल भार कितना रहता है पूरी कक्षा का? 35 किलोग्राम है ना, तो 35। तो देखिए पूरी कक्षा का हम बाहर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा इधर। देखिए 3 5 15, कैरी का 1 हो जाएगा। 3 3 9 1 10, मतलब 1050 किलोग्राम भार आया पूरी कक्षा का, लड़के और लड़कियों का 1050 किलोग्राम। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हम देखते हैं, क्या देखते हैं अब? लड़कों का वजन कितना है? देखिए 19 चौको 76, 19 चौको 76, मतलब इधर देखते हैं 19 चौको 76। लड़कों का वजन कितना आया पूरी कक्षा का? तो 1050 आया। पूरी कक्षा कितना है? 1050 आया पूरी कक्षा का। लड़कों को 19 चौको 76, मतलब 19 चौको 76 है ना, 19 चौको 76, एक 40 का एक 0 है ना, तो 0 लगा देंगे। 760 किलोग्राम। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हम किसका वजन मिल जाएगा? लड़कियों का वजन हमें मिल जाएगा। तो कर देते 0 0 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, तो कितना मिलेगा? 9 मिलेगा हमें। इधर कितना? देखिए 9 मिलेगा ना, इधर 9 बचा, इधर 9 बचा। तो क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 2। तो 290 किलोग्राम किसका वजन आया? लड़कियों का वजन आया। लड़कियां हैं संख्या में कितनी? 211। तो क्या करें? 290 अपॉन में 11। देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22 आया। ओके, 11 दूनी 22 आया। कितना बचा? 7 बचा ना, 7 बचा तो कितना हो जाएगा? 70, 11 छिक्का 66, वो कुछ पॉइंट हो जाएगा तो 36 पॉइंट आ जाएगा। 26.36, मतलब बी वाला इसका ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सब्सक्राइब कर लेना। पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली देखिए सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत मुझे ज्ञात करना। किसका? सम संख्या का। ओके, सम संख्या का औसत मुझे ज्ञात करना है। संख्या कितनी है? उन पहली प्रथम मतलब 1947 है ना। 1 सेकंड करने लगेगा ओनली, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। ओके, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? बस क्या करना आप, पहली सम संख्या दिया है, पहली सम संख्या दिया तो क्या करेंगे? इसको हम जो संख्या दी होगी उसको हम n मानेंगे, प्लस में 1 कर देना, प्लस में 1 कर देना। तो बस कर देते हैं। ट्रिक अपनी क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी। ओके, 1947 प्लस 1 बराबर 1948। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1948 होगा। 1948 होगा। किस ऑप्शन में 1948 दिया है? तो 1948, इसका ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव आप सभी को।